इस वीडियो में हम लोग टॉप 60 प्लस जीके क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 193। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। 193 सदस्य की संख्या टोटल है। देखिए अगला सवाल, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना की बात करें तो यह स्थित है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, नर्मदा नदी पर। देखिए आपका अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान है चौथा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। देखिए अगला सवाल, प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था। तो प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने जो है यह हराया था सिराजुद्दौला को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सिराजुद्दौला को। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसे मसाले का प्रदेश कहा जाता है। देखिए मसाले का प्रदेश जो है इनमें से कहते हैं केरल राज्य को, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, केरल राज्य को। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अगला सवाल, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो कुतुब मीनार निर्माण कार्य पूरा करने का श्रेय जो है इनमें से देते हैं इल्तुतमिश को, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, इल्तुतमिश को। देखिए अगला सवाल, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम मुगल शासक जो है इनमें से हो जाएंगे मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, मोहम्मद शाह, जो कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। देखिए अगला सवाल, दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित हुआ था। तो दल बदल विरोधी कानून जो है यह पारित हुआ था 1985 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1985 में। देखिए अगला सवाल, मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किसका राजदूत था। तो मेगास्थनीज जो है यह राजदूत था सेल्यूकस का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सेल्यूकस का राजदूत था मेगास्थनीज। देखिए आपका अगला सवाल है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जानते हैं। दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से इनमें से जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा कोयले की उत्पादन जो है इनमें से होती है झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, झारखंड राज्य में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, सी ऑफ ट्रैक्बिलिटी कहाँ पर स्थित है। सी ऑफ ट्रैक्बिलिटी जो है यह चंद्रमा पर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, चंद्रमा पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, कथकली किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों कथकली जो है यह संबंधित है केरल से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, केरल राज्य से संबंधित है कथकली। देखिए अगला सवाल, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्य किया गया था, शिक्षा का प्रावधान किया गया था। तो इनमें से हो जाएगा 86 संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, बीसीजी का टीका किस रोग के रोकथाम के लिए दिए जाते हैं। तो बीसीजी का टीका जो है यह दी जाती है खसरा रोग के रोकथाम के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य है इनमें से हो जाएगा ऑक्सीजन परिवहन करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। देखिए आपका अगला सवाल है, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण से होती है। तो रतौंधी बीमारी जो है यह होती है विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, विटामिन ए की कमी से। देखिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। देखिए गुलाबी नगरी के नाम से इनमें से जानते हैं जयपुर शहर को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, जयपुर को। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास के लिए जानी जाती है। तो कपास के नाम से जानी जाती है, यानी कि कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी है इनमें से हो जाएगा काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, काली मिट्टी। देखिए आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी किस वर्ष में आरंभ की गई। तो यूपी में चकबंदी जो है यह आरंभ हुआ था 1954 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1954 में। देखिए अगला सवाल, जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित है। दोस्तों जवाहर सुरंग की बात करें तो यह है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, जम्मू और कश्मीर में स्थित है जवाहर सुरंग। देखिए अगला सवाल, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। दोस्तों श्वेत क्रांति का संबंध जो है यह है दूध उत्पादन के क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दूध उत्पादन के क्षेत्र से। देखिए अगला सवाल, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। सहारा मरुस्थल की बात करें तो यह स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है सहारा मरुस्थल।
चलिए अगला सवाल, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह जो है इनमें से हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, बृहस्पति ग्रह जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो पहली बौद्ध संगीति का आयोजन जो है यह हुआ था अजात शत्रु के समय में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, अजात शत्रु के समय में। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु कहाँ पर स्थित है? सबसे बड़ा नदी सेतु की बात करें तो इनमें से हो जाएगा असम राज्य में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, असम में स्थित है सबसे बड़ा नदी सेतु। देखिए अगला सवाल, मलेरिया की दवाई निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त की जाती है? तो मलेरिया की दवाई जो है यह प्राप्त की जाती है सिनकोना के वृक्ष से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सिनकोना के वृक्ष से। देखिए अगला सवाल, चेचक के टीके की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, एडवर्ड जेनर ने खोज किया था चेचक के टीके की। देखिए अगला सवाल, आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? देखिए आगा खान कप जो है यह संबंधित है हॉकी के खेल से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, हॉकी के खेल से। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु सीमा जो है यह टोटल 21 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 21 वर्ष। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों पानीपत की बात करें तो यह स्थित है हरियाणा में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, हरियाणा में। चलिए अगला सवाल, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? दोस्तों कागज का आविष्कार की बात करें तो यह हुआ था चीन में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, सबसे पहले कागज का आविष्कार चीन में किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता जो है इनमें से कहे जाते हैं चार्ल्स बेबेज को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, चार्ल्स बेबेज को। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, योजना आयोग का कौन सा पदेन अध्यक्ष होता है? देखिए योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष जो है इनमें से होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, देश के प्रधानमंत्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष जो है इनमें से हो जाएंगे जे.बी. कृपलानी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, जे.बी. कृपलानी। चलिए अगला सवाल, सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है? देखिए सबसे प्रबल अपचायक की बात करें तो इनमें से हो जाएगा लिथियम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, लिथियम जो कि सबसे प्रबल अपचायक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाई जाती है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है यह मनाई जाती है 12 जनवरी के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 12 जनवरी के दिन। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? दोस्तों पृथ्वी पर कुल महासागर की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, टोटल 5 महासागर हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? दोस्तों पृथ्वी पर महाद्वीपों की संख्या टोटल हो जाएगा 7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 7 महाद्वीप टोटल हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप इनमें से हो जाएगा एशिया महाद्वीप, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, एशिया महाद्वीप। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का पहला देश इनमें से हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए अगला सवाल, चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति। तो पहले व्यक्ति जो कि चंद्रमा पर उतरे थे, कदम रखे थे, तो इनमें से हो जाएंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। देखिए अगला सवाल, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति। तो वायुयान से उड़ान भरने वाले विश्व के पहले व्यक्ति इनमें से हो जाएंगे राइट बंधु। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, राइट बंधु। देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा अंग्रेजी अखबार जो कि वितरण होती है इनमें से हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। देखिए अगला सवाल, विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म वर्तमान समय में हुबली है। फिर से यहाँ पर ऑप्शंस में नहीं दिए गए हैं, पहले से गोरखपुर था, इसलिए पहले से ऑप्शंस में गोरखपुर होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है कौन सा? तो विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश इनमें से हो जाएगा भारत देश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, भारत। चलिए अगला सवाल, महाभारत की रचना किस काल में हुआ था? देखिए महाभारत की रचना जो है यह हुआ था शुंग काल में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, शुंग काल में। चलिए अगला सवाल, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन जो है इनमें से कहलाएगा पोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, पोमोलॉजी।
चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की बात करें तो यह करनाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, करनाल में। देखिए आपका अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है इनमें से हो जाएगा शिमला में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। देखिए अगला सवाल, श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था? देखिए श्रीलंका का प्राचीन नाम जो है इनमें से हो जाएगा सिलोन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, सिलोन। देखिए अगला सवाल, रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो रूस का राष्ट्रीय खेल जो है इनमें से हो जाएगा शतरंज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, शतरंज जो कि रूस का राष्ट्रीय खेल है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आपके ऑप्शंस यहाँ पर है, इनमें से राइट आंसर कमेंट कीजिएगा कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन से है। और इस वीडियो में टोटल 60+ जीके क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।